Good morning, class 9th. Today I am going to take up the chapter No Men Are Foreign. Okay? Actually, this is the poem in which the poet actually describes about many ways where he wants to remind us that no men are foreign, means we all are same, we all are human beings, and there is no differences among all of them. Okay? So I am reading line by line and explaining the stanzas. Okay, there are 5 stanzas in the poem that I am going to explain. So the first stanza is, remember no men are strange, no countries are foreign. Means poet is actually describing and reminding us that no men are strange. Strange means unknown, कोई भी person unknown नहीं है. No countries are foreign. Foreign means that something that is belong to other countries. Okay, तो ऐसी कोई भी country नहीं है जो कि बहुत दूसरी है हमारे लिए. Why? Because beneath all uniforms a single body breathes. Because beneath means under all uniforms. Uniforms means here represents like uniform of soldiers. Okay, like different soldiers are there, different army men are there in different countries, and they are wearing different uniforms, but under that uniform a single body breathes. Like ours, the land of our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. Means उस यूनिफॉर्म के अंदर एक हमारी जैसी बॉडी है जो कि सांस लेती है, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, लाइक दैट दे ऑल्सो लिव इन अर्थ. ओके, सो देयर आर नो डिफरेंसेस among them and among us. Okay, and in the second stanza what the poet is actually explaining, they too aware of sun and air and water. उन्हें भी हर चीज़ों के बारे में पता है, like they are aware of sun, air and water that we are using too. Okay, are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Means like जैसा हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के सोल्जर्स क्या करते हैं, मीन्स भूखे रहते हैं, बॉर्डर पे ड्यूटीज़ करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मीन्स स्टार्विंग मीन्स भूखा रह करके भी वो वहाँ पे ड्यूटी देते हैं टू सेव आवर कंट्री. ओके, तो जैसे वो आप आगे हाथ बढ़ाते हैं हमारे आर्मी मेंस, वैसे ही क्या होता है अदर कंट्रीज़ के भी लोग सेम चीज़ फॉलो करते हैं. ओके, जैसा हम मेहनत करते हैं उनकी भी मेहनत में कोई डिफरेंस नहीं है, लाइक टू प्रोटेक्ट देयर कंट्रीज. ओके, एंड द नेक्स्ट stanza इज, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आर्स दैट वेक. जैसे हम अपनी आँखों से जगते हैं, आँख ओपन करते हैं एंड वी गेट अप, सो उनके पास भी आँखें हैं जो कि जागती हैं. और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव. In every land is common life that all can recognize and understand. Means जैसे हम अपने आँखों से स्ट्रेंथ देखते हैं और सोते हैं या जागते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो हर चीज़ अगर हम देखें अगर अपने कंट्री में और बाकी दूसरे ब्रदर्स हियर मीन्स द मेन ऑफ अदर कंट्रीज. ओके, तो उनमें भी कॉमन है, जैसे हम लाइफ अपनी कंटिन्यू करते हैं, like that they also continue their life. Let us remember whenever we are told to hate our brothers. Means एक बात याद रखना, what, कि अगर हम लोग को कहा जाता है कि अपने ब्रदर्स को हेट करो, मीन्स हेट दैट पीपल बिकॉज दे कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो इट इज़ आवर सेल्फ, ये हमारी बात है. क्या है, दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे, कंडेम. डिस्पोजेज मीन्स टू टेक अवे, किसी को किसी चीज़ से दूर रखना. बिट्रे मीन्स टू डिसीव या टू चीटिंग करना. कंडेम्ड मीन्स बुराई करना. ओके, मीन्स अगर हमको कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें आप दूसरे फॉरेनर्स के साथ करिए, तो इट मीन्स वी ऑल आर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विथ आवर सेल्फ. ओके, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर्स. और ऐसा करके हम क्या करते हैं, आर्म्स को अपने ही एक दूसरे के आगे
लेकर के आते हैं और फिर क्या करते हैं, झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और एक ये ह्यूमन अर्थ है, ये अर्थ फुल ऑफ ह्यूमंस है, दैट वी डिफाइल। डिफाइल मीन्स पोल्यूट, जिसे हम पोल्यूट करते हैं। ओके, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, मीन्स आउटरेज मीन्स रिएक्शन दैट इज़ फुल ऑफ एंगर। ओके, तो ऐसी मतलब ऐसा हम फायर एग्जिबिट कर देते हैं लाइक दिस, ऐसी सिचुएशन बुराई करके, कंडेम करके लाइक, और बिट्रे या डिस्पोज करके, जिससे क्या होता है कि इनोसेंस हमारे ह्यूमन अर्थ से ख़त्म होते जा रहा है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, और उस हवा का इवन जो कि हम सारे लोगों के लिए कॉमन है, और जहाँ पे हम बहुत सारी फीलिंग्स लाइक ब्रदरहुड फीलिंग्स हम जो कि स्प्रेड करनी चाहिए थी, अब हम क्या करते हैं, एंगर और मीन्स दुश्मनी की फीलिंग को ले आ देते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। इट मीन्स ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं होता, और कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं होता, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं होती। स्ट्रेंज मीन्स अननोन। ओके, सो आई थिंक ये चैप्टर आप लोग को समझ में आएगा, ये पोएम, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अप नेक्स्ट चैप्टर. Till now you have to complete all the question answers. I am sending the same. Okay, thank you.